बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोलबा बिन खातिब अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि वो मुझे माल बख्शे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सोलबा, तेरा बुरा हो थोड़ा माल बेहतर है जिसका तू शुक्रिया अदा कर सके, बनिस्बत इस ज़्यादा माल के जिसके शुक्र की तुझ में ताकत ना हो। दूसरी बार उसने फिर यही कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू इस पर राज़ी नहीं कि अल्लाह के नबी की मिसाल हो जाए? बस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने चांदी की पहाड़ें चलें, मगर मैं फिर भी ऐसा नहीं चाहता। सोलबा ने कहा कि खुदा की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा, अगर आप अल्लाह से दुआ फरमाएं और वो मुझको माल बख्शे तो मैं हर हकदार का हक अदा करूँगा। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, सोलबा को माल अता कर। अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सोलबा ने भेड़ बकरियां ली तो वो कीड़े मकोड़ों की तरह बढ़ी और मदीना में ना समा सकी, और वहाँ से निकलकर मदीना के एक वादी में जा बसा। हत्ता कि ज़ोहर व असर की नमाज जमात से पढ़ता और बाकी बजमात पढ़ना छोड़ देता या बिल्कुल तर्क कर देता था। फिर उसका माल और बढ़ा और कसीर हो गया, हत्ता कि इसने जुमा के सिवा अब नमाज बजमात पढ़ना तर्क कर दी। उसकी भेड़ बकरियां कीड़ों की मानंद बढ़ रही थी, हत्ता कि इसने जुमा भी तर्क कर दिया। और अमदरफ्त वाले सवार से जुमा के दिन पूछने लगा कि मदीना की खबरें बताओ। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोलबा का क्या हाल है? लोगों ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने भेड़ बकरियां पाली थी और मदीना में नहीं समाई। तो फिर लोगों ने उसका सारा हाल कहकर सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोलबा पर अफसोस, सोलबा पर अफसोस, सोलबा पर अफसोस। और अल्लाह जल्ल शाना ने ये आयत उतारी, उनके मालों से सदका वसूल करो, और सदका के फ़राइज़ नाजिल हुए। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से दो शख्स सदका वसूल करने के लिए रवाना फरमाए। एक शख्स जहीना से था और दूसरा बनी सलीम से था, और उन्हें सदक़े का हिसाब लिखकर दिया कि मुसलमानों से किस तरह सदका वसूल करे। और उनसे फरमाया, तुम दोनों सोलबा पर गुजरो और सलीम के फलां शख्स पर, और उन दोनों से सदका वसूल करो। वो दोनों निकलकर सोलबा के पास गए और उससे सदका तलब किया और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़वाया। वो कहने लगा, ये तो जजिया है, ये तो जजिया की बहन है, मुझे नहीं मालूम ये क्या है। तुम जाओ और फारग होकर मेरे पास आना। और इनके आने की खबर उस सलमी शख्स ने सुनी तो उसने ऊँटों में से बेहतरीन उम्र के ऊँट निकाले और उनको सदका के लिए अलग कर लिया और उन्हें लेकर उन दोनों का इस्तकबाल किया। जब उन्होंने वो ऊँट देखे तो कहने लगे, तुझ पर यह फ़र्ज़ नहीं है, हम तुझसे ये नहीं लेना चाहते। उसने कहा कि नहीं, तुम यही ले लो, मैं दिल की खुशी से देता हूँ। उन्होंने उसे वहीं ले लिए। फिर वो लोगों के पास गए और उनसे सदक़ात लिए। फिर वो सोलबा के पास गए तो उसने कहा कि मुझे अपना ख़त दिखाओ। उसे पढ़कर फिर वही कहा कि ये तो जजिया है, ये तो जजिया की बहन है, तुम जाओ, मैं अपने बारे में सोचूंगा। वो दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुँचे। जब आपने उन्हें देखा तो फरमाया, अफसोस सोलबा की बर्बादी पर, कबल इसके कि वो आपसे बात करे। और आपने सलमी के लिए बरकत की दुआ फरमाई। उन दोनों ने आपको सोलबा और उस सलमी के बारे में बताया। उस पर अल्लाह ताला ने एक आयत उतारी। और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोलबा के अकारब में से एक शख्स था। उसने वो सब कुछ सुन लिया और सोलबा के पास गया और बोला, ए सोलबा, तेरा बुरा हो, अल्लाह ने तेरे मुतालिक फला आयत उतारी हैं जिसका ये और ये मजमून है। बस सोलबा निकला, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे सवाल किया कि इसका सदका कबूल करे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझको तेरा सदका कबूल करने से रोक दिया है। बस वो अपने सर पर मिट्टी डालने लगा। आपने उससे फरमाया, ये तेरा ही किया दरा है, मैंने तुझे हुक्म दिया था मगर तूने मेरी बात ना मानी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सदका कबूल करने से इनकार फरमाया तो अपने मस्कन पर वापस चला गया। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात वाक़या हो गई और आपने उससे कुछ भी कबूल ना फरमाया था। फिर वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया। उस वक़्त वो खलीफा थे। उसने कहा,
کہ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو صلبہ آپ کے پاس گئے اور کہا، اے امیر المومنین، میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا صدقہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا تھا نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، میں تیرا صدقہ کیسے قبول کر لوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ فرمایا۔ پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو صلبہ آپ کے پاس گیا اور کہا، میرا صدقہ قبول فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا، حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ نے قبول نہ فرمایا، میں تجھ سے کیسے قبول کر لوں؟ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی قبول نہ کیا۔ پھر صلبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہی ہلاک ہو گیا۔